Greetings to our wonderful viewers. This is Natasha Marwaha tuning in from Mediashala at Avlokan. Today we have with us Mohammad Samad, a versatile Indian actor who received widespread recognition for his performances in Chichore, Thumbad and so on. Let's get right into it. Greetings to you, sir. कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? I'm also good, thank you. तो अगर हम एक्टिंग की बात करें तो they say behind every good actor is a legendary actor who inspired them. तो अगर आपकी जर्नी में इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग अगर हम बात करते हैं तो आपके रोल मॉडल कौन हैं और आप ऐसा क्यों कहेंगे? मेरे यार बहुत सारे हैं। मैं स्टार्टिंग में पहले सलमान खान का बहुत बड़ा फ़ैन हुआ करता था, फिर मैं शाहरुख खान का हुआ। अब मैं कुछ टाइम से राजकुमार राव का हूँ, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका ही मैंने उनकी एक फ़िल्म देखी थी अभी जिसमें भाई ने भी काम किया है वेब सीरीज़ में, गुलाब एंड गन्स में। बहुत अच्छी थी यार। तो उनका काम देख देख के ना बहुत अच्छा लगता है कि हर बार कुछ अलग करते हैं और ये नहीं रहता उनका कि सेम मूवी दोबारा से कर दी उन्होंने। अभी हर एक कैरेक्टर में अलग लेयर दिखेगी आपको, वही पकड़ने मज़ा आता है बस जब उनकी एक्टिंग देखते हैं। तो जब हम छिछोरे की बात करें तो राघव इज पोर्ट्रेड एज अ वेरी सेंसिटिव एंड प्रेशराइज्ड चाइल्ड। तो उस ही इज़ ड्रिवन बाय दिस फियर ऑफ फेलियर कि मुझे लूज़र नहीं बुलाया जा सकता। तो इस कैरेक्टर को प्ले करने के बाद हाउ वुड यू से आपका जो जैसे आप फेलियर को देखते हैं, हाउ वुड यू से योर आइडिया ऑफ फेलियर हैज़ चेंज्ड इमोशनली? यार मेरा ऐसा कभी कुछ सीन रहा नहीं है कि मुझे किसी चीज़ को लेके बुरा लगे कि मैं फ़ेल हो गया हूँ इस वक्त। ये चीज़ें मुझे जब मैं 9th में फ़ेल हुआ था ना फर्स्ट टाइम, तो मुझे प्रिंसिपल ने मुझे बोला था कि नहीं तुमसे नहीं होगी पढ़ाई, तुम अपनी जाके एक्टिंग ही कर लो। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव बहुत चेंज हुआ था इन चीज़ों को लेके कि ये फेलियर वगैरह सब चलता रहता है यार। आगे का आप ट्राई करते रहो ना तो आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा होता है। Failure is important, but failure isn't everything. Yeah. So, what was your experience like playing this character in Chichore? यार पहले तो मुझे बहुत सारी रिहर्सल्स करनी पड़ी इसके लिए, बहुत ज़्यादा रिहर्सल्स करनी पड़ी। मैंने 6 दिन तक ना सिर्फ गले की और जो मेरे सर पे पट्टी बनने वाली है, जो मेकअप मेरा होने वाला है, उस चीज़ के लिए मैंने बहुत टाइम दिया है उस फिल्म को। और मज़ा आता है सीखने में चीज़ें नई नई। तो जब हम आपके एक्टिंग करियर की बात करते हैं तो ऐसी क्या चीज़ थी that you would say is the biggest lesson that you've learned that you want to pass on to us, especially young aspiring actors? यार मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि आप अच्छे काम करते रहो और अच्छे रोल्स के लिए ऑडिशन देते रहो। कोई ना कोई ऐसा रोल आपको टकराएगा ही पक्का, जिससे आप काफ़ी आपको मतलब क्या पॉपुलैरिटी मिल जाएगी, या फिर कोई ऐसा एक्टर जो लोगों के दिमाग में छप जाएगा। जैसे आपने हेरा फेरी देखी आपने? हाँ हेरा फेरी में लोगों को कोई याद नहीं है, राजू, लेकिन बाबू राव सबको याद है। याद है? तो लेकिन वैसे एक्टर के अंदर घुसे रहना ही बेकार ही होता है ना। तो आपको अलग अलग कैरेक्टर अलग अलग, जैसे कि राजकुमार राव करते हैं, अलग अलग आपको लेयर पकड़नी पड़ती है एक्टिंग की, तो आप किसी ना किसी में आप पक्का सक्सेसफुल हो जाओगे। वो वैरायटी दिखानी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। ओके, तो अगर हम तुम्बाड़ की बात करें तो उसमें आपका कैरेक्टर बहुत डरावना था। तो व्हाट वाज इट लाइक डिपिंग इनटू दैट जॉनरा ऑफ हॉरर? वो यार बहुत डिफ़िकल्ट पार्ट था मेरे। मैं उस टाइम पे 13-14 साल का ही था, और जब मैं फ़र्स्ट टाइम मैंने वो कॉस्ट्यूम पहनी ना, मेरा तो ऐसा हो गया कि नहीं भाई मैं नहीं कर सकता ये तो बहुत मुश्किल टास्क है। पहले मुझे लगा सिर्फ फेस का लगाने वाले हैं वो लोग, बाकी VFX में देखेंगे। जब मुझे पता लगा कि पूरी बॉडी का पहनना है, उसमें मुझे प्रैक्टिस करने में 1 महीना लग गया यार उसका, कि उसमें एडजस्ट करने के लिए सिर्फ कि कॉस्ट्यूम पहन के अगर आप 2 घंटे, मैं पहले 2 घंटे रहता था बिना कॉस्ट्यूम पहन के, फिर 3 घंटे रहा, फिर 4 घंटे रहा, और उस कैरेक्टर को समझने में भी बहुत प्रॉब्लम हुई मुझे कि ये कैरेक्टर करूँ कैसे। मुझे तो आज तक मैंने ऐसा कभी कुछ देखा ही नहीं था कि इस तरह का कोई कैरेक्टर हो सकता है। लेकिन जब राही सर ने, जो फिल्म के डायरेक्टर थे, उन्होंने जब मुझे समझाया कि इस तरह से होगा और आप इसमें ये वाली शेड ला सकते हो और अपनी आवाज़ को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक्टर सीख सकता है अलग अलग कैरेक्टर से। तो वुड यू से प्लेइंग दिस कैरेक्टर इन तुम्बाड़, मतलब बहुत ही छोटी उम्र पे प्ले किया था आपने, 13-14 साल की उम्र पे, तो वुड यू से दिस वाज ओवरवेलमिंग फॉर यू इन अ वे? मतलब व्हाट वुड यू से यू लर्नड फ्रॉम प्लेइंग दिस कैरेक्टर? बहुत कुछ सीखा यार, मतलब एक्टिंग से रिलेटेड मैंने बहुत कुछ सीखा है उस कैरेक्टर से, उस फिल्म के डायरेक्टर से, उनकी टीम से। बहुत कुछ सीखने को मिला। जो मेरी फर्स्ट बिगेस्ट फिल्म थी शायद तुम्बाड़ थी,
और जब ये अभी रिलीज़ हुई उस टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो जब हम अवलोकन की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स है। मतलब मैं खुद 10वीं कक्षा की हूँ एंड वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम 9th ऑल द वे टू कॉलेज। तो हाउ डज इट मेक यू फील सीइंग ऑल दीज स्टूडेंट्स बीइंग एक्सपोज्ड? मतलब इनको मीडिया इंडस्ट्री का एक बहुत छोटी उम्र पे एक्सपोजर मिल रहा है, तो हाउ डज दैट मेक यू फील? ये मेरे हिसाब से उनको ट्राई करते रहना चाहिए आगे के लिए, और जो दिल को आपको अच्छा लगता है ना आपको वही करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने पैशन को फॉलो नहीं कर रहे हो ना तो फिर आप बहुत बोरिंग लाइफ जी रहे हो। तो अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाओ, मज़े करो लाइफ में, यही है। सर आपने बिल्कुल सही कहा कि जो हमारा दिल कहता है हमें वही करना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच सर, इट वाज वेरी एनरिचिंग टू हैव यू विद अस। आपने बहुत अच्छे से चीज़ें कही हैं, तो थैंक यू सो मच।